सोमाग्नियोर अक्षर वैशिष्ट्याद वैलक्षण्यम। इसमें हम देखें इस पंक्ति पंक्ति को ही थोड़ा देखने के बाद फिर कुछ मैं सोचूंगा कि क्या कहूँ क्या न कहूँ। हम शास्त्रों में देखते हैं तो यह संपूर्ण जो जगत है, अग्नि सोमात्मकम जगत, स्वामी कर्पात्री जी ने भी इसका विवेचन किया है, अन्य आचार्यों ने भी इसका विवेचन किया। यह जो संपूर्ण विश्व है वह अग्नि और सोम के द्वैत रूप से ही संचालित है। अग्नि सूर्य रूप से प्रकट होती है और सोम जो है वह चंद्रमा के रूप में है। यह कोई देखें तो भौतिक प्रतीक नहीं है, अपितु एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। इसको कभी हम प्रश्नोपनिषद के माध्यम से थोड़ा स्फुरण कर पाते हैं। प्रजा कामना से प्रजापति जो हैं उन्होंने तप किया, रई और प्राण अर्थात चंद्र और सूर्य की सृष्टि की। प्राण का स्थूल रूप जो है वह सूर्य है वहाँ, और रई का स्थूल रूप चंद्रमा है। इन दोनों का सीधा संबंध अगर देखें तो प्रकाश या ज्योति से, और पूरी सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाला वह सूर्य है, और चंद्रमा ही अन्न, औषधि, मन, चित्त की गति को नियंत्रित करने वाला यह जो है वह चंद्रमा है। हम योग में भी देखते हैं तो अग्नि और सोम की कल्पना योग में भी जो ब्रह्मांड में है वह अंडे तद ब्रह्मांडे इत्यादि की जो संरचना है उस आधार पे जो वहाँ देखते हैं जो ब्रह्मांड में है वह अंड में भी होनी चाहिए। तो हम योग के विद्यार्थी होते हैं तो यहाँ हम देखते हैं योग में कि योग में भी इसकी सत्ता का विधान है। तंत्र के ग्रंथों में या हठ योग के ग्रंथों में देखें तो अग्नि का स्थान नाभि चक्र में है, मणिपुर चक्र में, और सोम जो है वह कपाल कुहर में ऊपर विराजमान होता है। उसका क्षरण होता है हमारे योग परंपरा में, उस सोम का, सोम रस का वहाँ से क्षरण होता है, और अग्नि जो नीचे है वह उसको अपने में लीन कर लेती है। तो धीरे धीरे यह जो क्षरण अमृत जो टपक रहा है उस अमृत का लय सूर्य में हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो आसनों की प्रक्रिया है उसमें हम देखें या विपरीत करनी जो एक मुद्रा है उसमें क्या करते हैं, हम पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, नाभि चक्र को सोम चक्र से ऊपर ले जाते हैं। जो जहाँ कपाल कुहर है वह नीचे हो जाता है इतना पोर्शन, और जो उदर का भाग है वह ऊपर उठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह बनता है कि वह सूर्य जो है वह ऊपर हो गया, और हमेशा अग्नि का या उसका जो स्थिति है वह ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरह गमन करती है। इसमें प्रमाण साहित्य आदि शास्त्र भी हैं। और अमृत जो श्रवण होता है उसका योगी पान करता रहता है तो उसकी दीर्घायु की कल्पना की गई है। या खेचरी मुद्रा का जब हम विधान करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। हम चंद्र सूर्य सोम से निकलने वाला वह जो सोमात्मक जो चंद्र है उससे निकलने वाले रस को हम उसका ग्रहण करते हैं, और वह साक्षात सूर्य के पास नहीं जाता, इसलिए वह दीर्घायु योगी होता है। यह योग शास्त्र में वर्णित है। चंद्र, छांदोग्योपनिषद को देखें तो चंद्र जो है वह मन का अधिष्ठाता है, और मन ही अन्नमय है, मन को ही अन्नमय वहाँ कहा गया है। शुद्ध अन्न और अशुद्ध अन्न का प्रभाव हम मन पर देखते हैं। यही कारण है कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः इत्यादि वाक्यों से गीता भी इसी बात को पुष्ट करती है कि सोम रूप में सभी औषधियां और अन्न का मैं पोषण करता हूँ। वैदिक साहित्य में देखें तो वेद में चंद्रमा को परमेश्वर के मन के से उत्पन्न बताया गया है।
सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता है, वैसे ही चंद्रमा जो है वह समस्त जीवों के मन का नियंता है। ऐसा भी आपको शास्त्रों में प्राप्त होता है। फिर हम इस ग्रंथ में आते हैं। यहाँ यहाँ थोड़ी विचित्र बात आचार्य जी करते हैं, और वह इस अग्निशोमात्मक जो ऋत और सत्य है, इस ऋत और सत्य से उन्होंने सृष्टि की जो कल्पना की, तो हम देखें सत्य सबसे पहले क्या हुआ, यत् तावद अग्रे सत्यम मजायत सो अग्नि ही। जो सत्य उत्पन्न हुआ, सत्य ही अग्नि रूप में है, वह अग्नि है। और जो यद ऋतम, जो ऋत है, वह सत्य के आकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रसव करता है। तत्सत्वस्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः। ऋत जो है वह सत्य को बताने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए सूयते तस्मात्, इसलिए उसको सोम कहते हैं। ब्रह्मेन्द्रयोर भिन्न भावयोः सहयोगेन एक भाव्यम मयम अग्निर्नाम ब्रह्मा। जो यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा और इंद्र, इन दोनों की कल्पना इसमें करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ब्रह्मेन्द्रयोर भिन्न भावयोः, ब्रह्मा क्या है, वह प्रतिष्ठात्री देवता है, सो उसका प्रतिष्ठापन करता है। इंद्र क्या है, प्रदीप्त करने वाला है, अग्नि वाला है। तो अग्नि नामक ब्रह्मा की उत्पत्ति इन दोनों से होती है। फिर एवं ब्रह्म विष्णु एक भाव्यम स सोमो, और ब्रह्मा और विष्णु के एक भाव्यता का नाम जो है वह सोम है। सोमो नाम ब्रह्मा, वह सोम नामक ब्रह्मा है। बहिर्गतिर गर्भिता प्रतिष्ठा विकास। फिर उन्होंने विकास को बताया। विकास क्या है, तो बहिर्गति में जो प्रतिष्ठा है, बाहरी रूप, बाहरी गमन जो है, जो सिद्धांत देखें तो जैसे सांख्य में सिद्धांत है कि प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, फिर उससे पंच महाभूत इत्यादि जो बहिर्गति है, आगे के जो तत्वों का निर्माण होता है, वह बहिर्गति भाव जो प्रतिष्ठा है उसको हम विकास कहते हैं। और तद्वृत्तिर ब्रह्मायम अग्निर हृदयारब्ध पृष्ठावसानो बहिर्मुखः। और संकोच क्या है, इसी में संकोच का भी निरूपण किया है। अथ अंतर्गति गर्भिता प्रतिष्ठा संकोच। और जो प्रलय अवस्था की स्थिति है, अंतर्गर्भित जो स्थिति है, वह संकोच को बताती है। वह उसको संकोच शब्द से यहाँ ग्रंथ में कहा है। अंतर अथ अंतर्गति गर्भिता, अंतर्गति हो अर्थात जो कारण में लीन होते जाएं, इस प्रकार की गति को हम यहाँ संकोच कहते हैं। और विकास जो है वह जो प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रक्रिया में जैसे हम कहते हैं आगे यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, विकास होता है, उसको बहिर्गति गर्भिता प्रतिष्ठा जो है वह विकास है। तो सोम, फिर कहते हैं तद्वृत्ति ब्रह्मा अयम अग्नि हृदयात् आरब्ध पृष्ठावसानो बहिर्मुख। उसकी जो यह विकास यात्रा है, बहिर्गति जो प्रतिष्ठा ब्रह्मा की है, वह क्या है, तद्वृत्ति ब्रह्मायम अग्नि हृदयाद आरब्ध, हृदय से आरब्ध होकर के पृष्ठावसान होती है, पीछे तक जाती है। यह पृष्ठावसान होना यह बहिर्मुख गति को बताता है। पृष्ठात आरब्ध हृदयावसानो, पृष्ठ से आरंभ होकर के हृदय पर्यंत आने की जो स्थिति है, वह अंतर्मुखी स्थिति को बताता है। स्थिति गति स्वभाव ही इमो ब्रह्मणो, यह जो ब्रह्म दोनों बताए, एक सोम ब्रह्म, दूसरा अग्नि ब्रह्म, इन दोनों की स्थिति जो है, दोनों ब्रह्म जो है एक स्थिति और एक क्रम से गति स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, तो अग्नि अग्नि ब्रह्म जो है वह गति स्वभाव वाला, और सोम ब्रह्म जो है वह स्थिति स्वभाव वाला यह होता है। यह ग्रंथ कहता है। तो इसी ग्रंथ के आधार पर हम लोगों के योग में भी हमने जो बताया आपको कि स्थिति और गति, तो
हम स्थिति तभी हो पाएगी जब हम सोम का पान करते हैं। वहाँ सोम का पान करने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित की गई, तो यहाँ यह उसका स्फुरण इस शास्त्र से होता है। आकुंचनम सोम प्रसारणम अग्नि। आकुंचन स्वभाव जो है वह सोम का है, और बहने का स्वभाव है वह प्रसारण। जो प्रसारण की स्थिति है वह बहने का कार्य है। फिर इन्होंने इनका दूसरा जो है अग्नि रूप त्रैविध्यम, अग्नि के 3 रूपों की चर्चा इन्होंने की है। स्वयं प्रसरण स्वभाव अग्नि अनारतम हृदयाद बहिश्चीयते। जो प्रसरण फैलने के स्वभाव वाला यह जो रखने वाला यह जो अग्नि है, और हृदय से बाहर लगातार वह निकलता रहता है, बाहर लगातार संचित होता है। तस्मिश्चयने सवन त्रैविध्यात अग्नेश त्रैभाव्यम निष्पद्यते। उसके चयन में सवन के त्रैविध्य से, उत्पत्ति के विधान से यह जो है 3 प्रकार का होता है, अग्नि, वायु और आदित्य। यह जो अग्नि है, यह अग्नि 3 रूपों में होता है। विकासतः प्राग रूपम अग्नि ही। विकास का प्राग रूप अर्थात सृष्टि से पहले की स्थिति जो प्राग रूप है वह अग्नि है, जिसको हम अव्यक्तावस्था हम सांख्य में कहते हैं। ऐसी अवस्था प्राग रूप अवस्था को अग्नि कहते हैं, प्रकृति रूप अवस्था। विकास जब होता है, प्रथमः विकास वायु, जो पहला विकास हुआ वह वायु हुआ। विकास को हमको नहीं भूलना चाहिए। बहिर्गतिर बहिर्गतिर गर्भिता प्रतिष्ठा विकास। वही गति की जो गर्भित प्रतिष्ठा है उसको हम विकास कहते हैं। तो यह विकास जो है वह बाहर की तरफ गति करता है, तो अग्नि से वायु हुआ। पुनः विकास नितांत विरला वयव आदित्य। फिर उसका जो विकास होता है तो नितांत विरला अवयव वाला आदित्य होता है। यह विरल कहने से तात्पर्य है जैसे घनीभूत हो, फिर तरल हो, फिर उसके बाद अत्यंत और विरल स्थिति उसकी हो, और लिक्विडिटी हो। तो ऐसा तो लोक में नहीं दिखता, हम शब्द से ही ज्ञान कर सकते हैं। लोक में तो एक घनीभूत जैसे ठोस हो गया बर्फ, दूसरा तरल रूप हो गया जल, और उससे भी विरल विरल रूप बाष्प कण के रूप में स्थिति अगर हम कल्पना करें तो वैसी स्थिति विरल रूप में वह जो है वह वायु है। आदित्य है। अग्नि वायु आदित्य। आदित्य है विरल रूप, जो विरल अत्यंत विरल रूप वाला है वह आदित्य है। सूक्ष्मोत्तरा ही इमे त्रयो भावा। यह तीनों जो भाव हैं आगे आगे रूप में कम से सूक्ष्म होते जाते हैं। अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से आदित्य सूक्ष्म है, इत्यादि इत्यादि यह स्थिति होती है। त्रयोपि अमीरिषयः प्राणा अंगिरसो नाम ज्ञायन्ते। ये तीनों जो ऋषि हैं, त्रयोपि अमीरिषयः ऋषि प्राण जो है अंगिरस नाम से जाने जाते हैं। ऋषयः प्राणाः अंगिरसो नाम जायते। ये सब ऋषि के प्राण हैं। पूर्व में कहीं प्रकरण होगा कि वह प्राण की चर्चा कर रहे होंगे, प्राण के भेदों की चर्चा कर रहे होंगे, वहां से आकर के यह ग्रंथ का प्रकरण होगा। पूर्व के प्रकरणों में आपको प्राप्त हुआ होगा। तो वह त्रयोपि अमी ऋषयः प्राणाः ऋषयः प्राणाः अंगिरसः। ऋषि प्राण जो हैं वो अंगिरस नाम से जाने जाते हैं। अंगिनो अर्क प्रजापते हृदयस्य रसनेन संसनेन एतत् रूपत्रय परिनिष्पत्तेः। ऋषि प्राण जो है अंगिरस नाम से जाने जाते हैं। प्रधान जो अंगी है वह क्या है? अर्क है। अर्क नाम से अर्क प्रजापति, उसके हृदय रस से जो संसन से होता है नीचे गिरता है, उससे 3 रूप ये बनते हैं। उसी तरह से सोम रूप त्रैविध्य की भी चर्चा आचार्य ने की। अथा आकुंचन स्वभाव अयम सोम अनुक्षणम पृष्ठात अंतरश्चीयते। यह जो आकुंचन स्वभाव वाला यह जो सोम है वह प्रतिक्षण अनुष्ठात अंतरश्चीयते
अंतर ही उसका वह चयन होता है, अंतर अंतर ही वह संचित होता है। उससे तत्र सवर्ण त्रैविध्यात, उसके सवर्ण त्रैविध्य से, पत्ती त्रैविध्य से हम देखें तो तीन रूप उससे होते हैं, सोम, वायु और आप। सोम जो है उसी तरह से पूर्व में संकोचितः प्रागरूपः नितांत विरलावयवः सोमः। संकोचतः प्राग रूप, संकोच का जो प्राग रूप है, अभी संकोच प्रारंभ नहीं हुआ है, उसका प्राग रूप कारणावस्था वाला जो स्थिति है वह नितांत बिरलावयवम सोम, नितांत बिरल अवयव वाला यह सोम है। प्रथम संकोच वायु, यहाँ प्रथम संकोच जो है वह वायु है। पुनः संकोच आपः, पुनः वह जब और संकुचित होती है तो आपः जल होता है। स्थूलोत्तरा ही इमे त्रयो भावाः, क्रमशः स्थूल होते जाते हैं उत्तर वाले, तो सोम से स्थूल वायु, वायु से स्थूल आप, उत्तर उत्तरोत्तर स्थूलता की ओर जाते हैं। ते अमी भृगो नाम ऋषयः प्राणाः संज्ञायन्ते, ये जो भृगु नामक ऋषि के ये प्राण हैं। भृगु क्या है तो कहते हैं परम परम भरिष्यन्ति गच्छन्ति व्युत्पत्ते है भृगु, परस्पर वह गमन करता है, परम परम भरिष्यन्ति भरण पोषण करता है, और गच्छन्ति गमन अर्थ में भी वह भृगु इस व्युत्पत्ति में लेते हैं। यह जो तथा च इदम खाट कौशिकम पृथ्वी रूपम भवति, ये जो 60 कौशिक शरीर की उत्पत्ति हुई, 3 कोश बने आपके अग्नि ब्रह्मा से और सोम ब्रह्मा से 3 कोश बने, ये 6 कोशों वाला, क्या अग्नि वायु आदित्य और सोम वायु और आप, इन 6 कोशों के परिपूर्ण से यह संपूर्ण पृथ्वी का रूप होता है। पृथ्वी 60 कोशकम पृथ्वी रूपम भवति, पृथ्वी रूप होता है। अग्नि वायु आदित्य इति हृदयारब्धाः पृष्ठावसानास्त्रयः कोशाः, अग्नि वायु और आदित्य ये जो 3 कोश हैं, यह हृदय से आरंभ करके, अग्नि हृदय में है, वहां से प्रारंभ करके पृष्ठावसान, पृष्ठ पर्यंत यह 3 कोश होते हैं। सोमः वायु आपः इति पृष्ठात् आरभ्य, उसी तरह से सोम वायु और जल ये पृष्ठ से आरंभ होकर के हृदय पर्यंत आते हैं, ये 3 कोश उनके हैं। तो ये तीनों तीन जो कोश हैं ये मिलके 60 कौशिक यह पृथ्वी रूप है, ऐसा इन्होंने शास्त्र में अपने वर्णित किया है। अग्निसोमाभ्याम सयुभ्याम सृष्टि विशेष सिद्धम रूपम यमः, यम के रूप को बताते हैं। अग्निसोमाभ्याम सयुभ्याम सृष्टि विशेष सिद्धम यमः, अग्नि विशेष, अग्नि सोमाभ्याम, अग्नि और सोम के जो सहयोग से यह विशेष सृष्टि रूप प्राप्त हुई, उस विशेष सृष्टि का नाम यम है। इस पर कहते हैं अग्निर अद्भि संयुक्त समहन्यत, अग्नि जल के साथ मिलकर के जब संघर्ष होता है उसमें तो पृथ्वी बनती है, पृथ्वी रूप बनता है। वायु जब वायु के साथ वायु ना युज्यता, वायु जब वायु के साथ संयुक्त होता है तो अंतरिक्ष बनता है, तत् अंतरिक्षम। आदित्य सोमेन ज्योतिरभवत्, आदित्य जब सोम के साथ मिलकर के संयुक्त होता है तब यह ज्योति की उत्पत्ति होती है, उसको द्युलोक कहते हैं। ज्योतिरवसाद यौः, सोम एव अग्नौ हूयमानः प्रज्वलितः पृथ्वी पिंडना भावग्निर्भवति। सोम सोमो सोम एव अग्नौ हूयमानः, सोम ही अग्नि में हवन कर दिए जाने पर जब प्रज्वलित होता है तो पृथ्वी पिंड जो है वह होता है। प्रज्वलित पृथ्वी पिंड नाभौ अग्निर्भवति, पृथ्वी पिंड के नाभि में, केंद्र में अग्नि की स्थिति करते हैं। अग्निरेव स्वप्रसरणातिशयात् पशुभूतः प्रधौ सोमो भवति, अग्नि ही जब अपनी प्रतरण क्रिया से अतिशय हो जाने पर
पशु रूप बनकर प्रधि अर्थात हम कह सकते हैं पृष्ठभाग में सोम रूप बनता है, तब वह सोम रूप कहा जाता है, सोमो भवति। अत्र यत्रैतयोः अग्निसोमयोः समबलयोर योगाद उभयोः संकोच विकासक क्रिययोर क्रिययोर मनम भवति। इन संकोच विकास क्रिया से क्या होता है, मन की स्थिति यहाँ होती है, मन उत्पन्न होता है। इतनी राशि सोम संकोच गति अग्निना तथा अग्नि विकास गति सोमेन उपरभ्यते स विष्टम्भ भाव यमः। यह जो विष्टम्भ भाव है, यह सोम का संकोच की गति और अग्नि है, और अग्नि के विकास की गति सोम है। इसको रोक देने पर जो रुकावट होती है उसको हम यम कहते हैं। यहाँ शास्त्रकार का यम शब्द न व्यपदेश है, यम शब्द से उसका अग्निर्यमः, अग्नि को यम कहा। अग्नि दो प्रकार से अग्नि को निरूपित किया। फिर सोमानुबंधी अग्नि और सोम प्रतिभ अग्नि है। वह सोमानुबंधी आद्यो यज्ञ तस्य अग्नि शब्देनैव व्यपदेशः। सोमाग्नि जो है वह यज्ञ है, तस्य अग्नि शब्देन व्यपदेशः, उसका हम अग्नि शब्द से यहाँ शास्त्रकार ने उसको बताया है। द्वितीय अंगिरसो वायु तस्य यम शब्देन व्यपदेशः। जो सोम प्रतिबंधी अग्नि है वह वायु। द्वितीय सोम प्रतिबंधी अग्नि द्विविधा सोमानुबंधी सोम प्रतिबंधी च। सोमानुबंधी अग्नि और सोम प्रतिबंधी। जो सोम प्रतिबंधी अग्नि है वह अंगिरसः वायु तस्य यम शब्देन, वह अंगिरस वायु है, वो यम शब्द से कही जाती है। मध्यवर्ती जो अयम अंतस नहीं दिख रहा हमको, प्रिंट भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें, हमारे इस प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक है। नहीं सर पंक्ति है यहाँ पर, हाँ, यमः अंतरतस्तिष्ठन्। स मध्यवर्ती यमः अयम अंतरतस्तिष्ठन्। स मध्यवर्ती यमः अयम अयम अंतरतस्तिष्ठन् अंतरतस्तिष्ठन्। दक्षिणतो अग्निम यमयति उत्तरतस्तु सोमम यमयति। यह जो मध्यवर्ती यम है वह मध्यवर्ती यमः अंतरतस्तिष्ठन्, अंतः में स्थित होकर के क्या करता है, दक्षिण तो अग्निम यमयति, दक्षिण में वह अग्नि रूप में यमन करता है, और उत्तरतस्तु सोमम यमयति, और उत्तर में होकर के वह सोम का यमन करता है। नाभिस्थोयम अधस्तात् अग्निर ऊर्ध्वम। अब कंक्लूड कर प्रतिष्ठा लीजिए सर। सोमः, प्रतिष्ठा सोमः, यह हम पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। यह नहीं पंक्तियां जो हैं जी, तो यह जो आचार्य जी का यह ग्रंथ है, हम देखें तो पितृसत्ता नामक यह जो ग्रंथ है बहुत ही रुचिकर ग्रंथ है। बहुत ही अन्य शास्त्रों से इसको पोषित किया जाए, क्योंकि यह हम लोगों को कर्ण श्रुति है। यह गुरु परंपरा से सुनते आए हैं कि ओझा जी यहाँ काशी में रह करके और पंडित शिव कुमार शास्त्री गुरु जी से उन्होंने यह शास्त्र अध्ययन किया, और जिसका उन्होंने पल्लवन वेद के उनके आदेश के अनुसार कि आप वेद में पल्लवन करें, वेद शास्त्र को पढ़ें, तो वेद के उन गूढ़ रहस्यों को उन्होंने इसमें संपूर्ण उपनिषदों के निचोड़ को आप देखें तो इन सब ग्रंथों में वह ला करके उन्होंने अपने ग्रंथों में रखा है। पितृसत्ता नामक इस ग्रंथ में भी उन्होंने इन रहस्यों को, छुपे हुए रहस्यों को उन्होंने उजागर किया है, जो बहुत ही अत्यंत ही उपयोगी है शास्त्र संरक्षण में। इनके ऊपर तो रिसर्च करने का विषय है,